ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रं शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्राहैस्ग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 25। समष्टिरीशः सर्वेषां स्वात्मतादात्मवेदनात् तदभावात् ततोऽन्येतु कथ्यन्ते व्यष्टिसंज्ञया तद्भोगाय पुनर्भोग्य भोगाय तनजन्मने
पंचीकरोति भगवान् पंचीकरोति भगवान् प्रत्येकं वियदाधिकम् प्रत्येकं वियदाधिकम्। ईश्वरस्य समष्टिरूपे जीवानां व्यष्टिरूपे कारणमाह। कल हमने देखा कि ईश्वर समष्टि है और जीव व्यष्टि है। क्यों? उसके लिए कारण क्या है? समष्टि ईशः। क्यों? सर्वेषां स्वात्मतादात्म्य वेदनात् सर्वेषां लिंग शरीराणां। जो सर्वलिंग शरीर जो है, सर्वलिंग शरीर जो उपाधि है, स्वात्मतादात्म्य आत्म रूप से वो देख रहे हैं ये सब मेरे शरीर है। इस प्रकार से तादात्म्यपन करके, सर्व शरीर में तादात्म्यपन करने से जो ईश्वर है उनकी जो उपाधि है वो समष्टि उपाधि है। और वो जो समष्टि लिंग शरीर जो उपाधि है उनको हम हिरण्यगर्भ कहते हैं। तो ईश्वर की समष्टि जो उपाधि है, कारण शरीर को ईश्वर कहते हैं। वही ईश्वर जब समष्टि लिंग शरीर में तादात्म्यपन करते हैं, अहम बुद्धि करके बैठते हैं, तब उनका नाम बन जाता है, उनकी संज्ञा होती है हिरण्यगर्भ। उसी प्रकार से तद अभावात् ततः अन्यः। तद अभावात् समग्र लिंग शरीर में जिसका अहम भाव नहीं है, लेकिन एक ही लिंग शरीर में अहम भाव करके जो बैठा है, अन्य तो कथ्यन्ते व्यष्टि संज्ञया। जो अन्य जीव है वो जीव को हम व्यष्टि संज्ञा देते हैं, क्योंकि वो एक ही लिंग शरीर में अहम बुद्धि करके बैठा है। ईश्वर है वो समष्टि लिंग शरीर में अहम बुद्धि करके बैठे हैं, और इसलिए ईश्वर को समष्टि कहते हैं और जीव को व्यष्टि कहते हैं। जैसे एक वृक्ष है और संपूर्ण वृक्ष का जो समूह है उनको हम जंगल कहते हैं, तो वो समष्टि है। देखो आपका ये जो शरीर है वो समष्टि है। आपकी आंख जो है, नाक है, कर्ण है, ये सब व्यष्टि है। और संपूर्ण शरीर जो है वो समष्टि है। ये व्यष्टि समष्टि सब जगह पर है, आप समझना। आप हृदय कहेंगे तो एक व्यष्टि है शरीर की दृष्टि से, लेकिन वही हृदय समष्टि है। क्यों? उनके जो सारे हृदय के जो कोश है, वो हर एक कोश के लिए वो संपूर्ण हृदय क्या बन जाएगा? व्यष्टि समष्टि बन जाएगा। आपका जो यकृत है, लीवर जिसको कहते हैं, उनके एक एक कोश जो है वो व्यष्टि है, और समष्टि जो यकृत जो लीवर है उनको हम समष्टि कहेंगे। अब समझो, हर एक जगह पर ये व्यष्टि और समष्टि है, एक ही जगह पर ऐसा नहीं। एक वृक्ष व्यष्टि है, समस्त जंगल जो है वो समष्टि है। उसी प्रकार से जो पत्ते हैं, जो शाखा है, पुष्प है, फल है, वो व्यष्टि है, और संपूर्ण वृक्ष जो है वो समष्टि है। देखो ठीक से समझना है। एक तरंग व्यष्टि है, समुद्र जो शरीर जो समुद्र है, संपूर्ण समुद्र जो है वो समष्टि है। हमारी पृथ्वी जो व्यष्टि है, समस्त सूर्य मंडल जो है वो समष्टि है। हर एक स्थान पर यह है व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि माने प्रत्येक, एक एक जो है, इकाई जो कहते हैं हम, यूनिट। आपका जो घर है वो समष्टि है, लेकिन दीवार में जो ईंटा जो है वो एक एक जो है उसको क्या कहेंगे? व्यष्टि कहेंगे। संपूर्ण सृष्टि व्यष्टि और समष्टि है। एक दृष्टि से जो व्यष्टि है वो दूसरे दृष्टि से समष्टि बन जाए, और वो जो एक दृष्टि से समष्टि है वो दूसरी दृष्टि से व्यष्टि बन जाए। तो एक में तादात्म्य करके बैठना है, उसको व्यष्टि
कहेंगे, करेंगे उसको समष्टि कहेंगे। आप एक व्यक्ति है और जो संपूर्ण समाज है उसको समष्टि कहेंगे हम। और इसलिए कहते हैं ये व्यष्टि संज्ञा जो है एक है और समष्टि जो है मानी समग्र। स्वात्मतादात्म वेदनात्, संपूर्ण लिंग शरीर में एक अहम बुद्धि करके बैठे हैं और अहम बुद्धि करने के कारण वही ईश्वर को हम समष्टि कहेंगे। और एक लिंग शरीर में अहम बुद्धि करके बैठा है उनको हम जीव कहेंगे। वो जीव का नाम पड़ गया तेजसः। जो ईश्वर है समष्टि कारण शरीर है, आप समझना ठीक है। जो ईश्वर है समष्टि कारण शरीर है, वही ईश्वर जब समष्टि लिंग शरीर में अहम बुद्धि करेंगे तो वही ईश्वर का नाम बन गया हिरण्यगर्भ। और ये जीव जो अविद्या में अहम बुद्धि करके बैठा है, जो प्राज्ञ है, वही प्राज्ञ जो है जब लिंग शरीर में अहम बुद्धि करेगा, एक लिंग शरीर में अहम बुद्धि करके बैठता है, तो वही प्राज्ञ का नाम अभी तेजस हो गया। अब समझो, वही ईश्वर अभी हिरण्यगर्भ है, वही जीव जो अविद्यावान जो है, प्राज्ञ जिसको हम कहते हैं, वही अब क्या बन गया? तेजसः। अब देखो, लिंग शरीर है, लिंग शरीर जो है वो साधन है, भोग साधनम। लेकिन भोग साधन जो है तो भोग के लिए बाह्य विषय होना चाहिए, स्थान होना चाहिए। देश है, स्थान है, भोग्य पदार्थ है, ये सब होना चाहिए। और इसलिए कहते हैं, आगे समझाते हैं, एवं लिंग शरीरम तद उपाधिकौ तेजस हिरण्यगर्भौ च दर्शयित्वा। इस प्रकार से हिरण्यगर्भ और तेजस जो है वो दोनों को दर्शाने के बाद स्थूल शरीर आदि उत्पत्ति सिद्धये। अब स्थूल जो है ये सूक्ष्म है, वो कारण था, अब ये सूक्ष्म है, अब स्थूल किसको कहेंगे? जो स्थूल जगत जो है वो स्थूल जगत का जो उत्पत्ति है, स्थूल शरीर आदि आदि कहेंगे। क्यों? क्योंकि स्थूल शरीर भी है, स्थूल पदार्थ भी है, स्थूल लोक भी है, तीन चीज आएगी, आप समझना। ये भोग के लिए स्थान है जिसको शरीर कहेंगे, स्थूल शरीर है। और भोग का जो विषय है, भोग्य जिसको कहते हैं, वो स्थूल पदार्थ है। और ये जो भोग्य पदार्थ और भोग का जो स्थान जो है, दोनों के लिए एक स्थान चाहिए जिसको हम लोक कहते हैं। ये भूलोक है, वो स्वर्गलोक है, ब्रह्मलोक है। तो वो स्थान जो है, स्थूल ब्रह्मांड की भी उत्पत्ति करनी है, भोग्य पदार्थ की भी उत्पत्ति करनी है, स्थूल शरीर की भी उत्पत्ति करनी है। और इसलिए कहते हैं एवं लिंग शरीरम। इस प्रकार से लिंग शरीर का दर्शाने के बाद अब स्थूल शरीर आदि जो उत्पत्ति है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो कहते हैं कि उसकी जो उत्पत्ति है, पंचीकरणम निरूपयति आह निरूपयितुम। ये पंचीकृत पंच महाभूत की प्रक्रिया का निरूपण करने के लिए अभी अगला श्लोक हमको दर्शाते हैं। तो क्या कहा? तद्भोगाय। जो लिंग शरीर है वो लिंग शरीर तो साधन है, और जीव जो है वो जीव ये साधन का उपयोग करेगा। लेकिन वो साधन के द्वारा तद्भोगाय, वो जीव के भोग के लिए पुनः भोग्य, वो भोग्य पदार्थ भी होना चाहिए। भोगायतन जन्मने, ये भोगायतन, ये भोग का जो स्थान है। देखो बहुत सुंदर, एक एक शब्द जो है, धीरे धीरे एक एक शब्द जो है, नए नए शब्द हमको देते रहते हैं और उनका अर्थ भी दर्शाते हैं। पंचीकरोति। अब जो पंच महाभूत जो है, कल हमने देखा कि ये सूक्ष्म पंच महाभूत है, वो तन्मात्रा जिसको हम कहते हैं। अभी ये जो सूक्ष्म पंच महाभूत से, तो उससे ये स्थूल जगत उत्पन्न नहीं होगा। तो जो पंच महाभूत है उनका पंचीकरण करना पड़ेगा। वो पंचीकरण करने से वो स्थूल बनेंगे।
जो सूक्ष्म आकाश है अब स्थूल आकाश होना चाहिए, जो सूक्ष्म वायु है उनके स्थूल वायु होना चाहिए, तभी तो ये स्थूल जगत की उत्पत्ति हो सकती है। तो ये सूक्ष्म जो पंच महाभूत है उनका जो स्थूल पंच महाभूत बनाने की जो प्रक्रिया है उनको शास्त्र में पंचीकरण कहते हैं। ये बहुत सुंदर प्रक्रिया है, इसलिए कहते हैं पंचीकरोति। लेकिन ये पंच महाभूत है जो अपने आप हो जाएंगे नहीं, भगवान करोति। देखो पंचीकरोति ये शब्द देखो, संस्कृत के एक एक शब्द बहुत ही आवश्यक है। जो कह रही हूँ ना कि जो सूक्ष्म पंच महाभूत है उनको अभी हम स्थूल पंच महाभूत बनाना है, और उनके लिए जो प्रक्रिया है उसको पंचीकरण कहते हैं। अब देखो जो पंच है 5 है, अब उनको स्थूल बनाना है तो इसीलिए कहते हैं पंचीकरोति। ये बहुत सुंदर है ये शब्द। अपंचम पंचीकरोति, अपंचम जो 5 नहीं है उसको 5 बनाना है और उसको कहेंगे पंचीकरण, स्पष्टीकरण। हम शब्द ये उपयोग करते हैं, एकीकरण, स्पष्टीकरण। तो स्पष्टीकरण जो है संस्कृत में उसका अर्थ क्या होगा? जो अस्पष्टम अस्पष्टम स्पष्टम करोति इति स्पष्टीकरोति। ये ई लग गया ना, स्पष्ट शब्द है उसमें ई लग गया, तो ई का अर्थ क्या होगा? जो पहले स्पष्ट नहीं था अब उसको स्पष्ट करते हैं तो कहेंगे स्पष्टीकरण। देखो वैश्वीकरण, ये सब शब्द का उपयोग करते हैं। अवैश्विकम वैश्विकम करोति इति वैश्वीकरण, ई लगता है उसको। उसी प्रकार अपंचम पंचम करोति इति पंचीकरोति। जो 5 नहीं है, एक एक है, एक एक सूक्ष्म पंच महाभूत है, उनको 5 करना है, उसको स्थूल बनाना है। जो स्थूलीकरण उसको कहते हैं। देखो पंचीकरण है, उसी प्रकार स्थूलीकरण। अस्थूलम स्थूलम करोति इति स्थूलीकरणम। संस्कृत भाषा बहुत बढ़िया है, आप समझना। एक एक शब्द के पीछे बहुत अर्थ रहा है। जो भी प्रत्यय आप लगाते हैं वो प्रत्यय के पीछे एक प्रत्यय का अपना एक अर्थ होता है, किस अर्थ में ये प्रत्यय लगाते हैं। स्थूली जो स्थूल शब्द है उसमें ई लग गया, स्थूलीकरण। तो ई बताता है कि पहले वो नहीं था, अभी हो गया, और इसलिए कहते हैं पंचीकरोति भगवान। तो क्या अपने आप पंच महाभूत हो जाएंगे? नहीं, पंच महाभूत तो क्या है? जड़ है। अब वो जो जड़ है तो अपने आप वो पंच नहीं हो सकते हैं, तो उनको बनाने वाला कोई होना चाहिए, भगवान। देखो पहले ईश्वर शब्द कहा, अब कौन से शब्द का उपयोग कर रहे हैं? भगवान पंचीकरोति। प्रत्येकम वियदादिकम, प्रत्येक हरेक जो है वियदादिकम, वियद है, वायु है, अग्नि है, तेज शब्द है यहाँ। अम्बु मानी जल है, भू मानी की पृथ्वी। एक एक पंच महाभूत का पंचीकरण करना है तभी वो स्थूल बनेंगे। अभी सूक्ष्म अवस्था में है, उनको स्थूल बनाने के लिए उनका पंचीकरण करना आवश्यक है, लेकिन वो अपने आप नहीं हो सकते, और इसलिए कहते हैं भगवान प्रत्येकम। तो ये भगवान किसको कहते हैं? धनवान, गुणवान, दयावान। देखो ये शब्द है। धनवान किसको कहेंगे? जिसके पास 100 रुपया है। देखो धनवान, ये वान प्रत्यय है, वत प्रत्यय है। जो मुख्य प्रत्यय है मतुक कहते हैं। तो वो प्रत्यय का अर्थ क्या है? विपुल प्रमाण में अगर उनके पास है तो ये मतुक प्रत्यय लगता है।
किसी के पास 500 रुपया है तो उसको हम धनवान नहीं कह सकते। जिसके पास विपुल प्रमाण में धन है उसको हम धनवान कहेंगे। गुणवान किसको कहेंगे? हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई गुण तो रहता ही है, लेकिन जिसके पास बहुत सारे गुण हैं उनको हम गुणवान कहेंगे। गुणवान भी कहते, गुणी भी कहते। इनच प्रत्यय है, मतु प्रत्यय, इनच दो प्रत्यय। अब देख भग, उसी प्रकार से धनवान, विपुल प्रमाण में धन है जिसके पास। दयावान, बहुत ही दयालु जो है उसको कहेंगे दयावान। उसी प्रकार से भगवान, भगः अस्य अस्ति इति भगवान, धनम अस्य अस्ति इति धनवान। जिसके पास विपुल प्रमाण में धन है वो धनवान है। तो जिसके पास भग है उसको भगवान कहते हैं। तो भग क्या है? इसलिए टीकाकार कहते हैं भगवान ऐश्वर्यादि गुणषटक संपन्न परमेश्वर। ऐश्वर्यादि गुण षटक, ये 6 प्रकार के गुण हैं। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मानी सबका शासन करना। ईश्वर शब्द है ना, ईश्वर शासन जो समग्र, ऐश्वर्य से समग्रस्य शासन करते हैं, लेकिन कैसे? समग्र से शासन। हम लोग भी शासन करते हैं, बच्चों का शासन करते हैं, कर्मचारी का शासन करते हैं, 2-4 चीज का शासन कर लेते हैं हम लोग। लेकिन हमारा शासन कैसा है? मर्यादित है, अल्पता है। और ये जो है वो कौन है? समग्रस्य ऐश्वर्यस्य, संपूर्ण ब्रह्मांड का जो शासन करने वाला है, और जिसका कोई शास्ता नहीं है। आप समझना ठीक से। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य ज्ञान, ईश्वरः सर्वज्ञः। देख के गए, हमारे पास भी ज्ञान है। देखो ये जो भग है वो सब हमारे पास भी है, लेकिन हमारे पास जो है वो अल्प प्रमाण में है, समग्रतया नहीं है, संपूर्णतया नहीं है। भगवान इसको कहेंगे जिसके पास ये 6 गुण पूर्णतः है, कोई अल्पता नहीं है, कोई अपूर्णता नहीं है। ज्ञान, वैराग्य। हमारा वैराग्य कैसा है? स्वामी जी हमको कहते थे हमारा वैराग्य क्या है? मार्बल वैराग्य है। बच्चे, छोटे बच्चे, हम छोटे थे तो वो पता नहीं हिंदी में क्या कहते, वो मार्बल रहती थी, कांच की गोलियां आती थी, वो खेलते थे कांच की गोलियां से, और उसके लिए हमें बहुत आसक्ति रहती थी। आज 10 लेके गया, 15 लेके मैं आया, कल मैं 15 लेके गया था, 12 लेके आया। खेलते थे, स्पर्धा करते थे, और उसके लिए बहुत आसक्ति रहती थी। अब जब पिताजी ने साइकिल दे दी, बाइसिकल जब पिताजी ने दे दिया, तो ये सारे मार्बल जो है वो छोटे को दे देंगे। क्यों? ये तू खेलना भी। जब पहले साइकिल नहीं थी, बाइसिकल नहीं थी, तो ये छोटे को देने के लिए भी हम रोते थे। अब वो उसको पकड़ने भी नहीं देते थे। अब जब बाइसिकल मिल गई तो ये सब मार्बल छोड़ दिया। बलून वैराग्य। हमारा वैराग्य क्या है? पूर्ण नहीं है। हमारा वैराग्य गिनती करके करते हैं वैराग्य। हम सबको बताएंगे मुझे तो कोई चीज की आसक्ति नहीं है, और रात को नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई? वो बैंक में पैसे फंस गए हैं। अभी तो बोल रहा था सब वैराग्य है। लेकिन ईश्वर कौन है? वैराग्य, पूर्णता, समग्र। इसीलिए आप भगवान को जो भी देते हैं भगवान आपके पास ही रखते हैं। आप भगवान को नैवेद्य धराते, वो नैवेद्य लगा दिया, भोग लगा दिया भगवान को। माता जी को खीर लगाई, भोग धरा। गणपति है, गणपति को मोदक, आपने 50 मोदक लगाए हैं, वो 50 के 50 यहाँ ही रहेंगे। अगर भगवान ले गए तो दूसरे दिन एक ही देंगे। क्यों? फिर हमारे लिए तो रहता ही नहीं है। जो मोदक आपने भगवान को
दिया है वो मोदक भगवान यहाँ ही रखते थे, क्यों? तो स्वामी जी बहुत अच्छा कहते हैं, ये वैराग्य माने क्या है? जो जहां है वहां रहने दो, जो जैसा है वैसा रहने दो। लेकिन हमारा वैराग्य क्या? हमारा वैराग्य है ही नहीं। हम सबको बदलने की कोशिश करते हैं। किसी के घर बहुत बढ़िया गुलाब का फूल है, वो गुलाब जो है वो हम घर पर लाने की कोशिश करेंगे। किसके यहाँ बहुत बड़े सुंदर चद्दर है, वो देख के हम भी दुकान में जाएंगे और ले आएंगे। जो जहां वहां हम नहीं रख सकते, सब अपना अपना करते रहते हैं। वैराग्य मानी जो जहां वहां रहने, यू एंजॉय इट एज इट इज। नहीं कर सकते हम। जो जैसा है, देखो एक एक वाक्य देखो, जो जैसा है वैसा ही रहने, नहीं हम सबको बदलने की कोशिश करते। किसी को बदलना, किसी को एक स्थान से दूसरे दान कर, ये सब वैराग्य का अभाव है। हम बदलने की कोशिश करते हैं, हर एक चीज को बदलने की कोशिश हम करते हैं। क्यों बदलना है हम? क्यों बदलना है? क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि उसको बदलने से हम ज्यादा सुखी होंगे। वैराग्य माने कि जो जहां है, अब समझो, देखो अनेक प्रकार से वैराग्य समझना पड़ेगा। वैराग्य की एक व्याख्या नहीं, हम परसों देख के 2 दिन पहले, व्हाट आई वांट एंड व्हाट आई डू, देयर इज नो कनेक्शन, दैट इज आल्सो वैराग्य। आप जो कर रहे हैं और आपको जो चाहिए, वो दोनों के बीच में कोई संबंध ही नहीं है। अगर आप देख लेंगे कि उसके बीच में कोई संबंध नहीं है तो उसको वैराग्य है। उसी प्रकार से जो जहां है वहां ही रहने दो। किसी ने बहुत बढ़िया प्रश्न स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी हम भगवान को ये नैवेद्य करते हैं लेकिन भगवान ले नहीं जाते हैं। अब देखो स्वामी जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। अगर मैं आपको एक पुस्तक दूं तो आप वो पुस्तक मेरे घर से आपके घर ले जाएंगे, क्योंकि वो पुस्तक अब आपकी है। तो ये मेरा घर है, आपका घर नहीं है। तो आप क्या करेंगे? मेरे घर से वो पुस्तक आप अपने घर ले जाएंगे, क्योंकि अब वो आपकी है, इसलिए आपके घर में रहेगी। अब समझो। तो कुछ चीज जो है वो आप ले जाते हैं क्योंकि अपने घर में ले जाना, अभी अब मेरी है। दुकान से आपने कपड़ा लिया, वो कपड़ा आप घर पर ले आएंगे। अब भगवान को हमने नैवेद्य लगाया है, अब भगवान कहाँ ले जाएंगे? पूरा ब्रह्मांड ही भगवान है, अब भगवान कहाँ ले जाएंगे? जो आपका स्थान नहीं है उससे आप आपके स्थान में ले जाते हैं। लेकिन ईश्वर तो क्या है? समष्टि कारण शरीर ईश्वर है, समष्टि लिंग शरीर भी ईश्वर है। तो एक कोई वो स्थान नहीं है जो ईश्वर का नहीं है। तो ईश्वर कहां से कहां ले जाएंगे? समझते हो मैं क्या कह रही हूं? इसीलिए ईश्वर जो है, ईश्वर जो हम देवताओं को जो भोग लगाते हैं, वो भोग वो ले नहीं जाते हैं, लेकिन भोग करते हैं। कैसे करते हैं? दृष्टि से करते हैं। वो भोग पर ईश्वर की दृष्टि पड़ती है, वो दृष्टि से ही वो भोग कर लेते हैं। ले जाने की आवश्यकता नहीं है उनको, क्योंकि सब उनका ही स्थान है। सब जो स्थान है वो भगवान का ही स्थान है। कहाँ ले जाएंगे भगवान? और इसलिए कहते हैं वैराग्य, कुछ चीज ले जाने की आवश्यकता ही नहीं है भगवान। दूसरा देखो, वैराग्य माने क्या है? ममता का अभाव है, उनको हम वैराग्य कहते हैं। मेरे पास एक शाल है, एक शॉल है मेरे पास, बढ़िया है, कश्मीरी शॉल, वो मेरी है। अब वो जो शॉल है किसी गरीब को मैंने दे दिया, तो अब वो मेरी नहीं रही, वो उनकी हो गई। तो वैराग्य माने कि वो ममता का त्याग करना है।
भौतिक त्याग करने मात्र से वैराग्य नहीं है, आप समझना। इसलिए मैं बार बार कहती रहती हूँ कि अगर आप समझेंगे मैं ऋषिकेश जाऊं और मुझे वैराग्य, नहीं होगा वैराग्य। ममता का त्याग करना ही वैराग्य है, लेकिन हम ममता का त्याग नहीं कर सकते, आप समझो। किसी को अगर हमने कुछ दिया है, कि स्वामी जी के साथ हमेशा ये होता था, जब ऋषिकेश में शिविर होते थे तो वो ठंडी के दिन होते थे, फरवरी मार्च में होता था, तो बहुत सारे लोग को लगता है स्वामी जी के लिए एक बढ़िया सा शॉल ले जाए, वो ले जाते थे। फिर एक बार क्या हुआ, ऐसे बहुत महंगी वाली और बहुत सुंदर शाल स्वामी जी के लिए, वो ऑरेंज कलर की, वो लेके गई और स्वामी जी को दिया, और स्वामी गई और प्रणाम किया, स्वामी जी मेरे आपके लिए मैंने इतना बढ़िया शाल में आपके लिए ले आई, स्वामी जी आपके लिए है। स्वामी जी ने देखा बहुत सुंदर थी, तो वो स्वामी जी ने खोल के पहन ली, वो खुश हो गई, देखो स्वामी जी ने मेरी शाल पहनी, देखो ये वाक्य देखो, मेरी शाल पहनी, मानी ममता का त्याग नहीं हुआ है। अब जब स्वामी जी को दे दिया तो शाल तो स्वामी जी की है, लेकिन वो क्या सोचती है, मेरी शाल स्वामी जी ने पहन ली। अब वो क्या हुआ, शाम को दक्षिण से कोई स्वामी जी आए, स्वामी जी के शिष्य वो आए। अब उनको पता नहीं था कि मार्च में यहाँ इतनी ठंडी पड़ती है, तो वो कुछ लेके आए नहीं थे। अब वो रात को आए, तो रात के सत्संग में जब बैठे थे तो सब लोग ने शाल पहनी थी, स्वेटर पहनी थी, ये स्वामी जी के पास कुछ था नहीं, तो ऐसे ही स्वामी जी के पास बैठे थे। तो स्वामी जी ने पूछा, आप कोई शाल लाए कि नहीं लाए? तो बोला, स्वामी जी मुझे पता नहीं था कि यहाँ इतनी ठंडी रहेगी, तो मैं कोई गर्म वस्त्र लाया नहीं हूँ। अब स्वामी जी ने क्या कर दिया, वो जो शाल दी होती वो शाल ये स्वामी जी को दे दी। अब वो खुश हो गए, गुरु जी का प्रसाद मिल गया मुझे, वो प्रसन्न हो गए कि गुरु जी का प्रसाद मुझे मिला। अब सब अपने अपने रूम में चले गए। अब दूसरे दिन सुबह में वो स्वामी जी जिसको पूज्य स्वामी जी ने ये शाल दी थी, वो शाल पहन के मंदिर में गए दर्शन के लिए, और वो बहन वहां खड़ी थी। उसने देखा, अरे कल मैंने ये शाल तो स्वामी जी को दिया था, ये पूज्य स्वामी जी को मैंने दिया था, ये स्वामी जी के पास कैसे आ गई? अब उनको आया गुस्सा, वो सीधी गई स्वामी जी के पास, स्वामी जी वो शाल मैंने आपको दी थी, आपने उनको क्यों दे दी? मैंने आपके लिए दिया था। समझते हो, वो ममता अभी छूटी नहीं है, मैंने दिया था मेरी शाल, ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य माने कि ममत्व का त्याग, ममता का त्याग होना चाहिए। इसलिए महाराज श्री ऐसे कहते थे, या कहो सब मेरा है, या कह दो कुछ भी मेरा नहीं है। ये बीच वाला जो है ना दुखी करता रहता है। तो भगवान में समग्र वैराग्य है, क्यों? सब भगवान का है, समझते हो, सब भगवान का। यहाँ एक भी चीज ऐसी नहीं जो भगवान की है ही नहीं। और जब सब भगवान का है, अब सोचो आगे, ठीक से सोचो, अगर सब भगवान का है तो आप भगवान को जो लगा रहे हैं वो आपका है कि भगवान का है? आप सोच रहे हो कि ये लड्डू मेरे नहीं है, सब ईश्वर का है। इसलिए क्या कहना पड़ा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। समझते हो, आपका है ही क्या, आप क्या भगवान को दे सकते हो? भगवान को अगर देना है तो ये अहंता ममता देने होगी। ये अहंता ममता जो है वो पकड़ के हम बैठे, उसको छोड़ दो। तो ममता का जो त्याग है उसको कहेंगे वैराग्य। मेरा कुछ भी नहीं, सब ईश्वर का है। स्वामी जी इसके लिए कहते थे, एवरीथिंग इज गिवन टू यू। समग्र ज्ञान ईश्वर है, समग्र वैराग्य ईश्वर है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू ईश्वर, सब ईश्वर का ही है, हमारा है ही नहीं कुछ। संपूर्ण ज्ञान है मानी क्या है, जहां अज्ञान है देख के गए हम। सर्वज्ञ मानी क्या है, जहां अज्ञान का अभाव है। एक एक चीज को जहां जानने की आवश्यकता है ही नहीं,
वो सर्व ज्ञान ईश्वर है, सर्व वैराग्य ईश्वर है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य ज्ञानम वैराग्यम यशः। यश प्रसिद्धि जो हम कहते हैं, ये जो यश है, कीर्ति जो है, हम सोचते हैं कि ये मेरी कीर्ति है, मेरा यश है, कितने सारे लोग मुझे पहचानते हैं। हमारा यश जो वो हमारा है नहीं। क्यों? स्वामी जी कहते हैं एवरीथिंग इज गिवन टू यू, सब आपको दिया गया है। इट इज गिवन, बॉडी इज गिवन टू यू। देखो ये शरीर जो है, शरीर की उत्पत्ति भगवान पंचीकरोति, भगवान ने उत्पन्न किया। ये लिंग शरीर बनाने वाले भी भगवान है। मन बुद्धि ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय पंच प्राण सब भगवान है, सब भगवान ने बनाया और आपको दिया। तो आपका है क्या? और अगर आपका नहीं है तो उसके कारण जो आपकी प्रसिद्धि है, आपका यश है, कीर्ति है, वो आपकी कैसे हो गई? अगर आप बहुत बुद्धिशाली है और आपको अंतरराष्ट्रीय आपका यश है, तो वो किसके कारण है? ईश्वर के कारण। मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च 15 अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? ये ज्ञान भी मेरे कारण है, अपोहनम विस्मृति भी मेरे कारण है, स्मृति भी मेरे कारण है। आप समझो, सब ईश्वर ही है। तो ईश्वर के कारण ही ये सब है। तो यश हमारा नहीं है, ईश्वर का यश है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य ज्ञानम वैराग्यम यशः वीर्यम बलम। वीर्य तो उस वीर्य भी क्या? समग्र से हमारा वीर्य कितना है, हमारा बल कितना है, आप समझ। गुजराती में हम पापड़ तोड़ पहलवान कहते हैं। अब हमारा बल कितना है? एक पापड़ हम तोड़ सकते हैं। समग्र बल जो है वो ईश्वर है, वीर्य। बलवान, ज्ञानवान, वैराग्यवान। देखो ये मतु प्रत्यय जो सब जगह पर लगेगा। भगवान अगर कहेंगे तो उसी से क्या हो सकता है? ऐश्वर्यवान, ज्ञानवान, यशस्वी, सब भगवान समग्र है। आप समझो, वीर्य और अंतिम क्या है? श्रिय। 6 हो गए ना? ऐश्वर्य, ज्ञान, वैराग्य, यशः, वीर्य, श्री, संपत्ति। संपूर्ण जगत में जो भी संपत्ति है वो सब संपत्ति ईश्वर की है, हमारी कुछ है नहीं। हम सब ट्रस्टी है, हमारा उपयोग के लिए, जीवन जीने के लिए जो है वो दिया है भगवान ने, और हम जीवन जी सकते हैं। ये भगवान है, संपत्ति भी भगवान है। 2 मित्र खड़े रह के बात कर रहे हैं। कोई प्रसंग में गए थे, वो दोनों मिलके बात कर रहे हैं। अब एक की पत्नी वहां आई और वो भी बात में लग गई। अब चौथे व्यक्ति वहां पर आई। अब जिसकी पत्नी है वो कहे उसके पहले वो जो दूसरा मित्र था, वो अगर वो कह दे ये मेरी पत्नी है, चलेगा? क्यों? वो अगर वो दूसरा कहेगा कि ये मेरी पत्नी है, तो ये जो पहले वाला मित्र है वो क्या करेगा? किसी की पत्नी को अपनी पत्नी कहना योग्य है? नहीं है। तो लक्ष्मी तो ईश्वर की, लक्ष्मी नारायण है, लक्ष्मी नारायण की है, आपकी है ही नहीं। आप समझो, आपके पास जो धन है आपको जीवन जीने के लिए भगवान ने ये व्यवस्था करके रखी है। लेकिन अगर आप कहेंगे मेरी है, मैं हमेशा कहती हूँ ये देखो, राम के हाथ में, श्री राम के हाथ में धनुष है, एक ही अस्त्र या शस्त्र है। ये नारायण के हाथ में 2 है।
एक हाथ में सुदर्शन चक्र है और दूसरे हाथ में वो गदा है। तो किसी ने पूछा ये दो रखने की क्या आवश्यकता है भगवान को? एक से काम चलता है सुदर्शन चक्र से, ये गदा रखने की क्या जरूरत है? तो मैं कहती हूँ, जो पाप करने वाले हैं, जो असुर है, जो राक्षस है, जो पाप करते हैं, उनको मारने के लिए सुदर्शन चक्र है। लेकिन ये गदा किसके लिए है? जो भक्त के मन में अहंकार आता है, वो अहंकार को मारने के लिए ये गदा है। और भगवान की गदा जो ऐसे घूमती है ना, वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है। अहम बुद्धि कहाँ करोगे? मम बुद्धि कहाँ करोगे? सब ईश्वर है। क्यों? भगवान। समझ गए? भगवान मानी ये जो छह है, हमारे अंदर भी है, ज्ञान हमारे पास भी है, वैराग्य हमारे पास है, वीर्य बल भी हमारे पास है, धन भी हमारे पास है, हमारा यश भी है। लेकिन हमारा जो है वो अल्प है, और जिसके पास समग्र है उनको हम ईश्वर कहते हैं। और इसलिए स्वामी जी हमेशा हंसते थे, वो भगवान है क्योंकि समग्र उनके पास है, हमारे पास अल्प है और इसलिए हम घभवान है। वो भगवान है, हम कौन है? घभवान। वो भगवान क्या करेंगे? पंचीकरोति प्रत्येकम वियदादिकम। जो प्रत्येक एक एक जो महाभूत है, वो सबका पंचीकरण भगवान करते हैं। अब देखो, सर्जनहार एक ही है, वो भगवान है। आप समझो, भगवान की दूसरी व्याख्या ये है, जो सृष्टि स्थिति संहार करने का जिसके पास सामर्थ्य है, उनको भगवान कहते हैं। सृष्टि का सामर्थ्य जिसके पास, समग्र सृष्टि का। हम भी सृष्टि करते हैं, हम भी कुछ बनाते हैं, कुछ उत्पन्न करते हैं, लेकिन समग्र नहीं है। हम भी पालन पोषण करते हैं, हम भी संहार करते हैं, लेकिन समग्र नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति करने वाले हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करते हैं। और एक ब्रह्मांड नहीं, आप समझना ठीक से, कोटि कोटि ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड का जो सर्जन करते हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांड का जो पालन करने वाला है, और कोटि कोटि ब्रह्मांड का जो संहार करने वाले हैं, वो भगवान है। जो विद्या को भी जानते हैं, जो अविद्या को भी जानते हैं। वेत्ति विद्या अविद्या च। सर्जन को भी जानते हैं, संहार को भी वो जानते हैं, समग्र। और इसीलिए समग्र सृष्टि जो है, वो समग्र सृष्टि, समग्र ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति करने वाले हैं, भगवान पंचीकरोति। वो भगवान है जो पंचीकरोति, ये पंचीकरण करते हैं। और इसलिए ये संपूर्ण पंचीकृत करते हैं। इसलिए ये जो टीकाकार भी कहते हैं, अपंचात्मकम पंचात्मकम संपद्यमानम करोति पंचीकरोति। जो 5-5 नहीं है, उसको 5-5 बना देते हैं, उनको पंचीकरण कहते हैं। तो ये पंचीकरण क्या है? तो अगले श्लोक में हमको समझाते हैं कि भगवान ने ये पंचीकरण कैसे किया। देखो, बहुत मैथमेटिकल है, गणित के हिसाब से ये सब चलता है। अविद्या अनादि अविद्या है, माया उपाधि है जिसके कारण ईश्वर और प्राण है, और सूक्ष्म शरीर है जिसके कारण तेजस और हिरण्यगर्भ है। अब ये स्थूल का, सूक्ष्म का जो है, सूक्ष्म का सर्जन हुआ। अभी क्या है, वो ईश्वर में से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई। अब हिरण्यगर्भ में से ये स्थूल जगत की उत्पत्ति होती है। वो स्थूल जगत को हम ब्रह्मांड कहते हैं या विराट कहते हैं। तो ये ब्रह्मांड एक ब्रह्मांड नहीं, आप समझना, कोटि कोटि ब्रह्मांड। इसीलिए ये पुराण भी पढ़ना चाहिए। पुराण में जो भगवान का जो वर्णन आता है ना, वो भगवान की विभूति का वर्णन है।
पुराण पढ़ेंगे तो भगवान की विभूति क्या है, ये जो षड ऐश्वर्य है, संपूर्ण पुराण जो है ये षड ऐश्वर्य को प्रकट करने के लिए है। मात्र वो कथा है ऐसा नहीं है, आख्यायिका है ऐसा नहीं है। उनके द्वारा ईश्वर की जो शक्ति है, ईश्वर का जो ज्ञान है, ईश्वर का जो वैराग्य है, वो प्रकट करते हैं। सारे जो 18 पुराण है वो 18 पुराण द्वारा भगवान के जो ये षड ऐश्वर्य है उनको प्रकट करते हैं। कैसे वो पूर्ण ज्ञान है, कैसे वो वैराग्यवान है। ऐसा मत मानना ये बच्चों के लिए स्टोरी है, बच्चों के लिए स्टोरी तो है, आपके लिए भी है। आपको भी समझना है कि ये भगवान की विभूति क्या है, ये भगवान कैसे समग्र जगत को उत्पन्न करते हैं। तो सब पुराण में ये ऐश्वर्य का प्रगटीकरण, देखो ये प्रगटीकरण माने क्या है, अप्रकटम प्रकटम करोति इति प्रगटीकरणम, ये देखो ये शब्द उपयोग करते हैं। तो ये पंचीकरण कथम एक एकस्य पंच पंचात्मकम पंच पंचात्मकत्वमिति आह, वो एक एक जो पंच महाभूत, ये जो महाभूत है उनका पंचीकरण कैसे करते हैं, तो अब अगले श्लोक में वो हमको दर्शाते हैं, हम देखेंगे। द्विधा विधाय चैकैकम, द्विधा विधाय चैकैकम चतुर्धा प्रथम पुनः, चतुर्धा प्रथम पुनः स्वे स्वेतरद्वितीयांशैः स्वस्वेतरद्वितीयांशैः योजनात् पंच पंचते, योजनात् पंच पंचते। बहुत सुंदर। देखो तत्वबोध में ये हम पढ़ के गए, तत्वबोध में आत्मबोध में ये सब जगह पर हमने देखा। द्विधा विधाय एक एकम विधाय कृत्वा, हर एक पंच महाभूत जो है उनको क्या कर दिया, दो भाग कर दिया। द्विधा विधाय, द्विधा भागद्वय उपेतम कृत्वा, दो भाग कर दिया। पुनश्च पुनरपि प्रथमं प्रथमं भागम चतुर्धा भागश्चतुष्ट उपेतम विधाय अनुसज्ज। द्विधा विधाय पहले दो भाग कर दिए, उसमें से क्या किया, प्रथम, ये प्रथम जो भाग है, पुनः उसके बाद प्रथम भाग है उनका चतुर्धा विधाय, एक आधा भाग जो है उनके चार भाग कर दिए। तो पहले एक महाभूत का दो भाग किया, पहले भाग जो आधा भाग है उनका चार भाग कर दिया। फिर क्या किया, स्व इतर, अपने से अन्य, स्व इतर, द्वितीय अंश ही। अब देखो आकाश है, आकाश का आधा भाग रहा, उसके दूसरे आधे भाग का क्या कर दिया, चार भाग कर दिया। वो जो चार भाग है उसको क्या कहे, स्व इतर। जो एक आधा भाग है वो रख दिया, बाकी जो चार भाग किए हैं वो चार भाग क्या क्या करेंगे, द्वितीय अंश ही योजनात्। जो चार भाग किया उनको क्या करेंगे, अग्नि, आकाश के चार भाग कर दिए तो चार भाग जो है एक अष्टमांश होगा वो भाग। पहले आधा कर दिया फिर चार कर दिया तो एक अष्टमांश होगा वो भाग। तो एक अष्टमांश जो है, तो एक अष्टमांश आकाश जो वायु का आधा भाग है उससे जुड़ गया, दूसरा अष्टमांश जो है वो अग्नि के साथ जुड़ गया, तीसरा जो अष्टमांश है वो जल का जो आधा भाग रखा है उसके साथ जुड़ गया, और चौथा जो आकाश का अष्टमांश है उनको पृथ्वी के जो आधा भाग रखा है उससे साथ जुड़ गया। तो क्या हो गया, आकाश जो है एक आधा भाग आकाश है, बाकी आधा क्या हो जाएगा, एक अष्टमांश वायु है, एक अष्टमांश अग्नि है, एक अष्टमांश जल है, और एक अष्टमांश पृथ्वी है। समझ गए। तो
दूसरा तो जो चौथा भाग है वो आकाश में आ गया। उसी प्रकार से वायु का आधा भाग है और वायु का दूसरा जो आधा भाग है द्वितीय अंश, दूसरा जो आधा भाग है वो क्या हो गया, एक अष्टमांश आकाश है, एक अष्टमांश अग्नि है, एक अष्टमांश जल है, एक अष्टमांश पृथ्वी है। इस प्रकार से स्व स्व इतर द्वितीयांश ही स्व स्व स्वात्मा इतरेषां चतुर्णां भूतानां योः द्वितीय स्थूलः भागः तेन सह प्रथम भागांशानां। दूसरा जो भाग आधा है वो क्या करेंगे, प्रथम भाग का जो 4 भाग गया उससे जोड़ देंगे। सिंपल है, बहुत कुछ कठिन नहीं है। और इस प्रकार से जो बनेगा योजना ते वियदादयः प्रत्येकम पंचात्मक भवन्ति। अब जो आकाश है वो आकाश क्यों कहते हैं, क्योंकि आकाश की मात्रा ज्यादा है, अधिक मात्रा होने के कारण आधा आकाश है और बाकी के अष्टमांश जो है वो 4 है, लेकिन वो कम है और आधा भाग आकाश है, उसको कहते हैं अधिक मात्रा। ये ब्रह्मसूत्र में भी उसकी चर्चा आती है। अगर 5 भूत यहाँ पर है तो फिर इसको स्थूल आकाश कैसे कहेंगे। ये 5 जो महाभूत है तो फिर ये स्थूल वायु आप कैसे कहते हैं, क्योंकि वायु की मात्रा अधिक है। तो जो आधा आकाश है उनको स्थूल आकाश कर देंगे। स्थूल वायु हो गया, स्थूल अग्नि, स्थूल जल और स्थूल पृथ्वी। और इस प्रकार से पंच महाभूत का पंचीकरण हो गया। पंचीकरण क्यों, पहले वो एक था, अब पंचम करोति, पहले एक आकाश था, अभी वो एक आकाश जो स्थूल आकाश है उसमें क्या हो गया, 5 हो गए। समझ में आ गया, पहले एक था, अब पंच था, वो 5 नहीं था, एक था। अब वो 4 महाभूत उसके साथ जुड़ गए और इसलिए वो 5 पंचात्मक हो गया और इसीलिए उसको पंचीकरण कहते हैं, क्योंकि अभी वो 5 है, आकाश है कहेंगे तो ये सब आएगा। देखो पहले ही मैंने ये पंचदशी के परिचय में ही मैंने आपको कह दिया है कि ये जो तत्व विवेक प्रकरण जो है वो एक पूर्ण प्रकरण है और उनके अंदर जो भी विषय आएंगे वो एक एक विषय का विस्तार वो बाकी के प्रकरण में करेंगे। ये जो पंच महाभूत की यहाँ बात हो रही है, पंचीकरण की यहाँ बात हो रही है, वही पंच महाभूत का विश्लेषण जो है भूत विवेक प्रकरण में वो करेंगे, बहुत विस्तार से करेंगे। द्वैत की हमने बात की है तो द्वैत विवेक प्रकरण जो है उसमें वो बिल्कुल विस्तार से काम करेंगे। अभी यहाँ हमको संक्षेप में सब बता रहे हैं। हमने देखा चिदानंद का जो चिद स्वरूप जो है उसका जो चिदबिंब पड़ता है, बिंब जो है बिंबवाद उसको कहते हैं, चिदाभास उसको कहते हैं। तो ये जो चित प्रतिबिंब है वो बिंब की बात जो है वो चित्रदीप प्रकरण में विस्तार से हमको कहेंगे। तो यहाँ संक्षेप में ये सब कहते हैं और विवेक हमको कराते हैं, लेकिन उसी का जो विवेक है उसी को हम विस्तार से बाद में देखेंगे। यहाँ सूक्ष्म जो है सूक्ष्म पंच महाभूत है वो अभी स्थूल महाभूत बन गए और उनके अंदर अभी और 4 भी पंच महाभूत होने के कारण उसको पंचात्मक कहते हैं और वो और 4 पंच महाभूत जुड़ने के कारण अभी वो सूक्ष्म से क्या हो गया, स्थूल आकाश बन गया। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से स्थूल आकाश की, स्थूल वायु की, स्थूल अग्नि, स्थूल जल और स्थूल पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। अब ठीक से समझ। प्रश्न ये आएगा कि आकाश तो सर्वव्यापी है और आकाश में तो विभाग हो नहीं सकता है, तो फिर आकाश का आधा कर दिया और आकाश का अष्टमांश है वो वायु से जोड़ दिया, वो कैसे होगा। आपको प्रश्न नहीं उठेगा, मैं बताती हूँ आपको प्रश्न। हा? आकाश तो क्या है, निर्विकारी, सर्वव्यापी है, तो उसका आधा भाग हो सकता है और उसमें से भी अष्टमांश करेंगे, लेकिन आकाश तो असंग है और 4 पंच महाभूत ये आधा आकाश के साथ जुड़ गया और वो स्थूल आकाश बन गया, हमने कहा। लेकिन आकाश तो असंग है तो उसके साथ ये 4 महाभूत जुड़ेंगे,
जुड़ सकते हैं? नहीं जुड़ सकते। अग्नि है और जल है, तो अग्नि और जल तो विरोधी है, तो वो जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे। इसलिए क्या कहा? भगवान पंचीकरोति। समझ में आया? हमारी अल्पता के कारण ये हम समझ नहीं सकते। और कौन करने वाला है? भगवान पंचीकरोति, जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, जिसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। इसलिए यहाँ विद्यारण्य मुनि वो भगवान ये शब्द क्यों उपयोग कर रहे हैं? क्योंकि तभी ये हो सकता है। आपके अल्प ज्ञान से अगर आप सोचेंगे, आप अपने अल्प बुद्धि से अगर सोचेंगे, तो ये संभव नहीं है। पंचीकरण संभव नहीं है, तर्क से भी संभव नहीं है, लेकिन वो संभव है। वो संभव करने वाला कौन है? भगवान है। सर्व ज्ञान जिसके पास है, सर्व वीर्य, सर्व बल जिसके पास है, वो सब कर सकते हैं। माया उपाधि से ईश्वर ये संपूर्ण ब्रह्मांड को, स्थूल जगत को उत्पन्न कर सकते हैं। हमारी दृष्टि से यह पंचीकरण संभव नहीं है, लेकिन है संभव। और इसीलिए भगवान पंचीकरोति ऐसे कहते हैं। अपने आप नहीं हो सकता है, हम भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारी अल्पता है, लेकिन ईश्वर जो है वो सर्व है, वो भगवान। इसलिए भगवान शब्द का उपयोग किया। आप समझते हो? ईश्वर शब्द भी कह सकते थे यहाँ पर, लेकिन ईश्वर शब्द का प्रयोग नहीं किया, भगवान शब्द का प्रयोग किया। तभी हम समझेंगे कि जो हमारे तर्क से, हमारे ज्ञान से, हमारी विद्या से जो संभव नहीं लगता है, ये पंचीकरण संभव नहीं है, लेकिन भगवान के लिए संभव है। और इसीलिए ये भगवान शब्द का प्रयोग करके कहते हैं भगवान ये पंचीकरण करते हैं। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।